नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खुद ही क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। पहला आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है। देखिए, सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रित ब्याज की दर पर निवेश की। यदि n वर्षों बाद उसे मिश्र धन के रूप में 26,620 रुपये प्राप्त होते हैं तो n का मान ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में तो एक चीज आपको यहां समझ में आ रही होगी। देखिए, कोई राशि कितनी दी गई है तो राशि अगर आप देखेंगे दी गई है 20,000 रुपये राशि दी गई है। कितनी है तो 20,000 रुपये राशि दी गई है और ये हो कितनी रही है तो n वर्षों में 26,000 कितनी हो रही है 26,620 रुपये हो रहा है। कितना 26,620 रुपये राशि हो रही है। अब एक चीज़ देखिए कि यह राशि इतने में कितने समय में हो गई पता ही नहीं है। परसेंटेज की अगर इसकी हम रेट परसेंटेज की बात करें तो रेट कितना चल रहा है, रेट परसेंटेज 10% के हिसाब से चल रहा है। यानी हमको निकालना है कि भाई कितने समय में राशि इतनी हो गई। पहली मेथड इसकी यह कहती है कि आप इसका डिफरेंस लीजिए और टोटल इसका रेशियो निकालिए। ठीक है, फिर आपको उसको इसमें भाग देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका निकालिए कितना अंतर आ रहा है। देखिए 6,000 कितना आ रहा है 6,620 आपका आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 6,620 रुपये। उसका क्या बना CI बना चक्रित ब्याज। तो टोटल अगर आप CI निकालने जाएंगे कि CI टोटल है कितना तो इसको आप कर सकते हैं 6,620 और अपॉन 20,000 करेंगे कितना हो जाएगा ये 20,000 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ए वाला जीरो कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा कितना एक जीरो। तो इसको जब 2 से हम भाग देंगे तो 2 से 3 बार और 2 से 3 बार जाएगा और ये हमारा 2 से 1 बार। लेकिन यहाँ पर एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये 33 पॉइंट कितना लगेगा 1% हमारा टोटल ब्याज हो रहा है। कितना हो रहा है 33.1%। लेकिन रेट परसेंटेज कितना दिया 10% के हिसाब से दिया है। कितना दिया 10% के हिसाब से दिया है। तो आप लोगों को पता हो या ना पता हो 10% के हिसाब से 3 साल का 3 ईयर का क्या होता है 33.1% ही CI निकलता है। किस प्रकार से निकलेगा अगर आपसे नहीं बनता तो निकालने के लिए आप कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखिए ऐसे 3r.3r² दो अंक लेना है और r क्यूब कर दीजिए। इसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 33.1% आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समय निकाल लेंगे तो कितना समय आ जाएगा 3 ईयर यहाँ पर आपका आने वाला है। नहीं तो आप क्या करिए इसको इन दोनों को कट करिए। क्या करिए आप एक डिफरेंस ले लीजिए। दूसरी अगर मेथड करना है यहीं पर तो देखिए इसको मैं हटाता हूँ। दूसरी मेथड किस प्रकार से करेंगे उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरी मेथड यहाँ पर अगर आपको करना है कि दूसरी मेथड किस प्रकार से करना है तो इसको आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखिए ये दिया है हमारा कितना दिया है तो यहाँ पर दिया है 20,000। ये 20,000 रुपये आपका दिया गया है ना, 20,000 रुपये है और ये 20 से कितना हो रहा है 26,620 हो रहा है। तो पहले आप इसको क्या करिए कट करिए तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से कट करेंगे तो 2 से आपका आ जाएगा 1,000। कितना आ गया 1,000। इसको 2 से कट करेंगे 2 से एक बार, 2 से ये आपका 3 बार, 2 से 3 बार और 2 से 1 बार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को आप देखिए क्योंकि ये समय निकालना है तो समय को देखिए ये किसी का अंडर रूट हो रहा है या अंडर रूट क्यूब हो रहा है। तो अगर इसको हम अंडर रूट चढ़ाते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया गया है यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 का क्यूब दिया गया है। क्या दिया है 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब दिया गया। आप लोगों से बनता हो ठीक है, नहीं बनता हो तो एक बार ट्राई करिए। 10 का क्यूब तो यहाँ पर करने की पावर में 3 लगा है और यहाँ पर करने की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मतलब 11 की पावर 3। पैसा कैसे बढ़ रहा है 10 से 11 हो रहा है। रेट हमारा है 10%, तो 10% को ही हम लिख सकते हैं किस प्रकार से 10% बराबर ये होता है 1/10। मतलब कोई राशि 10 से 1 बढ़ के हो रही है मतलब 10 से 11 हो रही है कितने में ईयर। तो ऊपर जो पावर में आता है तो अगर पावर में आएगा तो वही हमारा ईयर हो जाएगा, मतलब 3 ईयर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे वो फर्स्ट वाली मेथड करिए। फर्स्ट वाले में है कि आप इसका वो लीजिए फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो आप इस प्रकार से करिए अंडर रूट हो रहा है तो 2 वर्ष होगा। अगर अंडर रूट में 3 बार जा रहा है तो अगर पावर में 4 चढ़ेगा तो 4 साल, 3 बार चढ़ेगा 3 साल, 5 साल 5 बार चढ़ेगा तो 5 साल आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। इसी प्रकार का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ गया है कि एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपये जमा करता है और अवधि के अंत में 28,561 रुपये प्राप्त करता है। तो सूरज ने यह योजना कितने समय में के लिए चुनी है। अब कितने रुपए जमा किया है सूरज ने तो 10,000 रुपये सूरज ने जमा किया है ना। अब उसको मिल कितना रहा है तो अमाउंट उसको देखिए तो अमाउंट होता है 28,000 उसको मिलता है 28,561 रुपये अमाउंट टोटल मिल रहा है। अब ब्याज दर भी अगर आप देखें तो ब्याज दर साफ साफ दिया है 30%। किसके हिसाब से ले रहा है 30% के हिसाब से ब्याज दर ले रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन में अगर पूरा उसमें जा रहा है क्या है पूरा पावर कट रही है तो वो क्वेश्चन हमेशा किस में जाता है
वो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपका अंडर रूट में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें पॉइंट मांगे जैसे 4.5 साल है 3 तो उसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आने वाली है। अब देखिए अगर इसको निकालने जाए 30% बराबर होता है 3/10। 3 कितना होता है, ये 10 होता है, नहीं बता 30/100 का, ये 1 0 से 0 कैंसिल, 3/10 आएगा। मतलब हमारी कोई राशि 10 से 13 होगी, मतलब 13/10 के रूप में बढ़ने वाली। कितने में बढ़ेगी, 13/10 के रूप में हमारी राशि बढ़ने वाली है। इसी प्रकार से बढ़ेगी ना। अब अगर एक चीज देखें तो 10 का कितना दिया है, 1 2 3 4, ये 10 का कितना मल्टीप्लाई दिया है, 4 बार दिया है, और 13 का देखिए दिया है 4 बार। आप दिमाग लगाएंगे तो आपका बन जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखिए किस प्रकार से करना है मेरे को, या तो एक तो होता है कि आप इसका क्या लीजिए, इसका डिफरेंस लीजिए, ठीक है। इसका डिफरेंस लेके आप इसका टोटल निकालिए, एक मेथड वो होती है। फर्स्ट मेथड यहाँ पर अगर आपको अपनाना है तो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि इनका आप क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 28,000 हुआ तो 18,561 रुपये हो गया। कितना हुआ, 18,561। तो इसको जब निकालेंगे भाई टोटल सीआई हमारा कितना हुआ, 18,561, और अपॉन कितना कर देंगे तो अपॉन हो जाएगा हमारा 10,000। परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 1 2 0, तो 1 2 0 कट जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका बनेगा 185.61% टोटल बनने वाला। कितना बनेगा, इसको मैं हटा देता हूँ वहाँ से ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। ये टोटल इतना बन जाएगा, इतना आपका सीआई होगा। अब अपने अनुमान के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, या तो निकालिए या तो लगाना पड़ेगा। तो 30% के हिसाब से कितने वर्ष का होगा, कितने वर्ष का 30% के हिसाब से, तो चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए, ये प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ये लेकिन ये 2 साल का निकलेगा, फिर 2 साल से ऐसे बढ़ाते जाइए। अब जैसे देखिए इस प्रकार से निकालेंगे तो 30 है तो 30 + 30 करिए, और प्लस 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 30 कितना हो गया, 60, और 3 3 9, तो आपका 69, 2 साल का 69 आ गया। अब तीसरे साल का निकालेंगे तो 69 और 30% का निकालेंगे। ये मैं आपको आंसर बता देता हूँ किस आंसर में आएगा। टी बराबर आपका आ जाएगा 4 ईयर आएगा। 4 बार निकालेंगे तो आपका राइट आंसर टी बराबर 4 आ जाएगा। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया पूरा लेंदी मेथड हो गया। लेकिन सेकंड मेथड ये कहती है, सेकंड मेथड सबसे आसान है कि आप क्या करिए, इसका देखिए कि किसी का स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसका पावर 3 हो रहा है, पावर 4 हो रहा है। तो देखिए 10,000 से कितना हो रहा है, अगर इसको आप देखेंगे तो 10,000 पैसा दिया गया है, और हो रहा है कितना, 28,561 हो रहा है। कितना हो रहा है, 28,561। हमारा रेशियो बढ़ रहा है, 30% बराबर कितना दिया है, 30% बराबर देखेंगे तो 13/10 के फॉर्म में बढ़ रहा है। मतलब ये पैसा अगर 10 होगा तो ये वाला कितना होगा, 13। तो अगर आप देखिए तो 10 की पावर में कुछ दिया है, देखिए तो अगर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो अगर देखिए यहाँ पर 4 जीरो है, मतलब 10 की पावर 4 दिया, कितना दिया है, 10 की पावर 4 दिया है ना। तो 13 की पावर 4 होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो ये तो देखिए 13 का पावर आपसे 4 बनना चाहिए, नहीं तो आपसे निकालते बनेगा। तो आप इसका लास्ट का डिजिट देखिए तो 3 से 3 जाएगा 2 बार तो 9 हो जाएगा, और 9 9 81, मतलब ये भी दिया गया है 3 की पावर 4 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर में इसका अगर रूट चढ़ाएंगे तो करनी में कितना जाएगा, करनी का घातांक कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर n बराबर हमारा कितना होगा, n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका n बराबर निकल जाएगा, n बराबर 4 ईयर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये लॉजिकल टाइप का रहेगा तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकंड जो मेथड है ज़्यादा अच्छी है, इसको अप्लाई करिए। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए 10 के पैसा हमारा बढ़ेगा, 30% बराबर होता है 3/10, तो 10 से 13 बढ़ेगा, मतलब 10 से 13 होगा पैसा। तो 10 की पावर 4 है और 13 की पावर 4 दिया गया है, तो n बराबर हमारा 4 ईयर हो जाएगा, क्योंकि सीआई में हमेशा पैसा क्या होता है, पावर के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना 5 लाख पर निवेश की, जिसमें से वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया गया। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी, मतलब उसको कुल राशि कितनी मिलने वाली है। अब देखिए भाई उसकी पुत्री कितनी है, 16 वर्ष की है। कितने की है, 16 वर्ष की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुत्री क्या हो रही है, 16 ईयर से कितने साल की जा रही है, 18 वर्ष की जब होगी तब तक का पैसा निकलना है। तो 16 से अगर 18 साल में होगी तो कितने समय का अंतर आ रहा है, तो ये हो रहा है 2 ईयर का, मतलब कितने साल में अंतर आ जाएगा, 2 साल का। और देखिए ब्याज रेट कितना दिया है, रेट दिया है, रेट परसेंटेज तो 5% के साथ 5% दिया ना, हाँ 5% के हिसाब से दिया गया है। और पैसा कितना है, तो 5 लाख रुपए। कितना है, 5 लाख, 1 2 3, यही है ना, हाँ 5 लाख रुपए। अब देखिए 5% के हिसाब से हमको 2 साल का निकालना है, कितना निकालना, 2 साल का। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 2 साल का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। हालांकि ये सबको याद हो जाता है, तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 5 करिए, और प्लस 5 × 5 अपॉन 100 कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 5 10, तो 10.25 आ जाएगा। कितना आएगा, 10.25% आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अब आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। सीआई निकालिए या चाहे डायरेक्ट अमाउंट निकालिए। डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट ही अमाउंट निकाल देते हैं।
अमाउंट मतलब मिश्र धन निकालेंगे। 5 लाख रुपए पर है तो 5 डबल जीरो, ये 3 जीरो बढ़ाइए, मल्टीप्लाई। अब देखिए भाई हमारा ये वैल्यू क्या होती है, 100% होती है, उस पर इतना ब्याज मिलेगा। कोई चीज़ 100% है, उस पर 10.25% अगर ब्याज मिलेगा तो 100% ऑलरेडी पहले से है, तो इसका आप डायरेक्ट निकाल दीजिए 110.25% और परसेंट के लिए अपन 100 कर दीजिए, तो ये बराबर आपका डायरेक्ट निकलेगा। देखिए 1 2 जीरो, 1 2 जीरो, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 जीरो और लगेगा, दशमलव हटाना तो 1 2 जीरो फिर कट जाएगा, 2 जीरो ये हट जाएगा। तो अब इसको भाग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से आपका बात 25, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, कैरी 1, 5 से जीरो आ जाएगा तो 5 एक कम 5, 5 एक आ जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 से एक बार, तो इतना आ जाएगा, 1 जीरो आपका बढ़ने वाला। तो कितना आएगा पूरा, देखिए 55 51 250। ऑप्शन नंबर डी जो है तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना तो आप डायरेक्ट क्या करिए, पहले एक बार 10.25% निकालिए, फिर आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया, अमाउंट ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अमाउंट के लिए क्या पहले से देखिए ये 100% हमेशा इसका मान क्या होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% ये है और 100% से ये कितना होगा, इसको प्लस कर देंगे। भाई इतना ब्याज भी मिल रहा है, आपने किसी को 100% पैसा दिया और फिर उस पर 10.25% का ब्याज भी मिल गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया 110.25%। तो डायरेक्ट आप निकाल देंगे तो 5,51,250 रुपये आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5,000 पर 2 वर्षों के लिए बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपए है, तो दोनों बैंकों की दर के बीच क्या जांच करना है, दर के बीच अंतर जांच करना। अब ये साधारण ब्याज पर क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। पहले तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है, क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पर पी करिए, पी मल्टीप्लाई आर, आर का R1 लिखेंगे, R1 अपॉन 100, यही होता है फार्मूला ना, एसआई का फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर दिया है, किसका दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है, और ब्याज के अंतर हमेशा निकालना है, ब्याज का अंतर निकालना है। और क्या दिया है, मतलब इसमें ब्याज का अंतर तो मतलब दर और समय सेम दिया गया है। तो यहाँ पर पी कितना दिया है, पी ऑलरेडी 5,000 दिया है, और टी कितना दिया है, समय, तो 2 ईयर दिया गया है। हमको रेट भर निकालना है क्योंकि दोनों में दर और पी दोनों में बराबर है, दर भर निकालना है। तो हमारा डायरेक्ट अगर रेट का अंतर निकालना होता तो R1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से बनेगा। अगर आपको नहीं बन रहा है तो देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई चाहे R2 करिए चाहे R1, R2 अपॉन 100 माइनस करेंगे P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R1 अपॉन 100, ये हमारा हो गया। R1 R2 का अंतर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं R1 और R2 को अगर हम बाहर करता हूँ और P मल्टीप्लाई T करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए किस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि 25 दिया गया है तो P मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। और ये दिया कितना है, 25 के बराबर दिया, किसके बराबर, तो 25 पहले से दे दिया, 25 के बराबर। तो P और T निकाल लीजिए और 100, तो P कितना है 5,000 और 2 ईयर दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5,000 मल्टीप्लाई 2 ईयर है तो 2 रखिए, ये 100 कितना है तो 100 को 100 नीचे रखिए, ये हो गया हमारा R2 माइनस R1। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 2 1 2, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ये 25 दिया गया है, तो ये R2 माइनस R1 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ रख दीजिए R2 माइनस R1 के बराबर 25 अपान कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 25 से आपका 4 बढ़ जाएगा, तो 1/4 बराबर 25% नहीं करना है, यहाँ पर 25 से क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है तो 25/100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 0.25%। यहाँ पर गलती नहीं करना, तो 0.25% आपका आ जाएगा। कितना अंतर आएगा, 0.25%। अब देखिए यहाँ पर स्किप क्या करना है, आप हमेशा याद रखिए, आपको ये दोनों फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि P और T हमेशा बराबर है, तो डायरेक्ट आप रखिए R2 माइनस R1 बराबर हो जाएगा PT अपान 100 हो जाएगा। ये वाला यहाँ से रखिए, ये वाला, तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप हट जाएगा और ये भी चीज़ आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन करेंगे 0.25% आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने समय में बढ़कर 3,362 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक है। अब देखिए ब्याज की गणना त्रैमासिक दे दिया, त्रैमासिक में क्या होता है कि कोई भी जो दर है वो 1/4 हो जाता है और समय उसका क्या हो जाएगा, समय का भी दर 1/4 मतलब उसमें 4 का भाग दे दीजिए और समय उसका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, देखिए अब किस प्रकार से करेंगे, अब समझिएगा। देखिए 10% रेट हमारा कितना दिया है, तो रेट अगर आप देखेंगे तो रेट दिया है 10%, तो भाई अगर त्रैमासिक होगा तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10/4 करेंगे। 4 किस लिए होता है अभी बताएंगे आपको, देखिए समझ में आ जाएगा। 4 इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए 3 महीने में लगेगी ब्याज, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 चौक 12, मतलब कितना बार लगेगा, 4 बार लगेगी ब्याज, है ना। तो इसी प्रकार 4 बार आपकी ब्याज लगने वाली है। समय आपका समय निकालना ही है समय क्वेश्चन में, और इसके अलावा दिया है कोई राशि कितनी हो रही है, 3200 से कितनी हो रही है, 3200 राशि थी, 3300 कितना हो गई, 3300
₹62 हो गई। अब देखिए इसके 2-3 तरीके हैं निकालने के लिए, कौन कौन से तरीका है उसको भी मैं बता देता हूँ। 2-3 तरीके ये हैं, या तो आप क्या करिए इसका डिफरेंस लीजिए, जैसे भी मैंने बताया इसका डिफरेंस लीजिए और डिफरेंस लेके फिर इसका रेशियो निकालिए, फिर ये पता चल जाएगा कितने साल के लिए दिया गया है। अब देखिए जैसे मान लिया डिफरेंस ही ले लेते हैं, डिफरेंस हमारा आ गया कितना 162, कितना आ गया 162 आ गया। तो इसका CI निकाल लीजिए कितना हो रहा है, तो 162 अपॉन दिया है 3200 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको जब सॉल्व करिए, ये 2.5 के हिसाब से दिया गया है, तो देखिए ये 5 हो जाएगा और 25 का 6 आ जाएगा, तो ये आपका होने वाला है कुछ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे जितना भी परसेंट आएगा, तो इसका 2 गुना दिया है, 3 गुना दिया है, किस प्रकार से दिया है वो भी आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको 2 से 2 1 0 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से आपका जाएगा, तो 4 से नहीं कट हो रहा, 2 से 8 बार और 2 से 1 बार, ये हो जाएगा आपका 16। इसको करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 ये 625 आएगा, कितना आ गया 5.0625 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2.5 दिया गया, कितना दिया है 2.5 के हिसाब से पैसा हमारा बढ़ेगा, तो कितना दिया 2 गुना दिया गया, कितना दिया है 2.5 का 2 गुना कितना होता है 5। तो यहाँ पर समय आपका t बराबर कितना निकाल लेंगे 2, लेकिन 2 दिया है, लेकिन 2 ईयर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए पैसा त्रैमासिक चल रहा है, तो 2 बार पैसा लगेगा, मतलब 2 पॉइंट के हिसाब से 2 बार लगेगा, तो 3 महीने में लगेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 ईयर ना होकर 2 बार पैसा लगेगा, तो 6 मंथ हो जाएगा, कितना होगा 6 मंथ। 6 मंथ को हम लिख सकते हैं कितना, टाइम बराबर हो जाएगा 1/2 ईयर। अब देखिए किस प्रकार से आया वो भी अभी बताता हूँ। ठीक है, 1/2 ईयर आ जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर होगा। अब यहीं पर अगर आपको दिमाग थोड़ा लगाना है कि भाई ये वाली मेथड नहीं करना है हमको और अंडर रूट वाली मेथड लगाना है, यहाँ पर आप क्या करिए इसको हटा दीजिए, इसको क्या करिए कट कर दीजिए। कट जब करेंगे तो देखिए कट करने पर कट हो रहा है, कहीं से हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको देखिए दिमाग लगाइए, 4 से 4 8 32, तो ये आपका 800 आ जाएगा, कितना आ गया 800 आ गया। और 4 से कट करिए, 4 से 8 बार 32, 4 से नहीं कट हो रहा है ना, तो ये 2 से ही कट हो रहा है। 2 से कट करिए तो 2 से 1 बार कट हो रहा है, 2 से 6 बार, तो ये 1600 हो गया। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 6 बार 12, 2 से 8 बार और 2 से 1 बार। ठीक है, इतना आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है 1600, ये हो रहा है हमारा 1681 रुपये। ठीक है, ब्याज का दर हमारा कितना दिया है, तो ब्याज की दर अगर आप देखेंगे तो 2.5% बराबर ये होता है 1/40, कितना होता है 1/40, मतलब मेरा पैसा 40 से बढ़कर 41 हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 40 का ही तो स्क्वायर दिया गया है, कितना दिया स्क्वायर दिया है, और ये 41 का स्क्वायर दिया है, नहीं बनता तो आप देख लीजिए 40 के 4 चौक 16, 1600 दिया है, और ये किसका दिया है 41 का स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर समय कितना आ जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रैमासिक पैसा है तो 3 महीने में 2 बार लगेगा, तो 6 मंथ आ जाएगा, कितना आएगा 6 मंथ, या तो 1/2 ईयर आ जाएगा, चाहे जो भी करिए आपका दोनों आ जाएगा। तो अगर आपको ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला कर लीजिए, और नहीं तो ये नीचे वाली मेथड अपनाना है तो नीचे वाला भी अपना लीजिए, क्योंकि दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट है। आपको टाइम देखना है कि पेपर में किसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसी को आपको कैलकुलेशन वहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि बन जाना चाहिए। कोई राशि कितनी है, तो 1000 रुपये की राशि है, ये कितनी हो रही है 1331 हो रही है, मतलब ये 1331 दिया है ना, हाँ 1331 हो रही है, और कितने परसेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से हो रही है। तो पहले तो आप देखिए 10% बराबर होता है 1/10, मतलब हमारा पैसा 10 से 11 के फॉर्म में बढ़ेगा, तो 10 से 11 के फॉर्म में हमारा पैसा बढ़ने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें तो यहाँ पर नोटिस करिए, देखिए पैसा कितना हो रहा है, 10 का 3 गुना दिया है, मतलब 10 का पावर अगर 3 करेंगे और 11 का क्यूब दिया है, तो यहाँ पर टाइम हमारा डायरेक्ट निकल गया, कितना आ गया 3 ईयर आ गया, समय हमारा कितना हो गया 3 साल हो गया। ठीक है, ये तो रही मेथड आपकी ओ वाली। यहीं पर अगर आप दूसरी मेथड करना चाहते हैं तो देखिए पैसा हमारा है 1000 रुपये, ये हो रहा है 1331, यही हो रहा है ना। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितने रुपए का ब्याज हो रहा है 331 रुपये का ब्याज हो रहा है। परसेंटेज CI का निकाल लीजिए, CI बराबर होता है कितना 331 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 33.1%, और ये कितना होता है तो 10% के हिसाब से 33.1% आपका होता है 3 साल का निकलता है, कितना निकलता है 3 साल का। तो आप ऊपर करिए नीचे करिए, आपको तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस करिए ज़्यादा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है।